नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक महिला होती है, करीब 42 साल के आसपास उसकी उम्र होती है और जब भी उसका पति घर में नहीं रहता था तो वो अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुलाया करती थी और बॉयफ्रेंड को घर में बुलाकर जो है उससे जो है अवैध संबंध बनाती थी। अब लेकिन होता क्या है कि एक दिन जो है भाई उसका पति आ जाता है और उसका पति सारी ये जो है उनकी हरकतों को देख लेता है। अब जब पति ये सब देखता है तो भाई सबसे पहले तो उसके पैरों तले जो है भाई ज़मीन खिसक जाती है कि उसकी बीवी ऐसा कर सकती है। तो दोस्तों, उसके बाद जो है भाई उसका जो पति है वो अपनी बीवी के साथ क्या क्या करता है या फिर उसकी बीवी अपने पति के साथ क्या करती है, ये जो है हम विस्तार से जो है जानेंगे आज की इस घटना में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कई दोस्त हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप जिस भी सिटी से, शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं। तो चलिए हम जो है इस घटना को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम इस घटना को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो है घटना दिल्ली की है। दिल्ली में जो है भाई एक अमीर परिवार रहा करता था जिसका जो मेन जो लीडर होता है, मेन मुखिया का नाम होता है मिथिलेश ठाकुर। अब मिथिलेश ठाकुर जो है करीब उसकी उम्र के बारे में बात करें तो 46 साल का करीब वो था और उसकी वाइफ थी, वाइफ की उम्र जो थी 42 साल और वाइफ का नाम था काजल। अब इधर पर जो है भाई इनकी एक बेटी भी थी जो कि करीब 16 साल की थी, वो अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। और मिथिलेश जो है एक बड़ा अच्छा मतलब एक अमीर परिवार से था और अच्छा खासा उसका बिज़नेस भी चलता था और बिज़नेस उसका जो है लकड़ियों का बिज़नेस होता है, लकड़ियों की फैक्ट्री वगैरह होती है, प्लाईवुड ये सब जो है भाई बनाता है। तो काफ़ी जो है भाई अमीर व्यक्ति था। और मिथिलेश जो ठाकुर होता है ना, उसके घर वाले रहा करते थे चंडीगढ़ में, मतलब उसके मम्मी पापा जो है चंडीगढ़ में रहा करते थे, जो कि उनका पुश्तैनी जो है उधर मकान होता है। तो इस प्रकार से भाई बढ़िया गाड़ी चल रही थी, बढ़िया जो है इनके भाई दिन कट रहे थे। लेकिन इधर क्या होता है कि जो काजल होती है उसकी वाइफ, वो जो है जिम ज्वाइन कर लेती है क्योंकि वो थोड़ी सी भाई ओवरवेट हो रही थी। तो उसको लगता था कि भाई वजन नहीं बढ़ना चाहिए, अगर वजन बढ़ेगा तो जो है भाई मेरा लुक अच्छा नहीं रहेगा, मैं अच्छी नहीं दिखूंगी। इस प्रकार से भाई वो बन ठन के रहा करती थी और पैसे की कोई कमी भी नहीं थी। तो वही वो जिम ज्वाइन कर लेती है, मिथिलेश से बोलती है कि मैं जिम ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो मिथिलेश बोलता है बिल्कुल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई वो जिम ज्वाइन कर लेती है। अब जिम ज्वाइन करती है तो उधर पर भाई एक ट्रेनर मिलता है, जैसे कि आपको पता होगा ट्रेनर रहता है उधर, जो है भाई कैसे एक्सरसाइज करना है, क्या करना है, कैसे वजन कम करना है, ये सब बताता है। तो उधर भाई ट्रेनर का नाम होता है विक्रम सिंह। विक्रम सिंह की उम्र के बारे में बात करें तो 30 साल के आसपास की इसकी जो उम्र थी और दिखने में काफ़ी भाई अच्छा था, हैंडसम था, बॉडी वगैरह थी, बढ़िया था, लेकिन उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। अब विक्रम सिंह जो है भाई इसका एक प्रकार से बोले तो पर्सनल ट्रेनर था। अब बढ़िया भाई ये कुछ महीने जो है जिम करती है, 2-3 महीने से होते हैं तो इनकी बातचीत काफ़ी अच्छे होने लगती है। थोड़ा सा और समय बीतता है, फिर इन दोनों के बीच हो जाता है प्यार, भाई एक अट्रैक्शन हो जाता है और प्यार दोनों के बीच हो जाता है। अब जब प्यार होता है तो ये लोग जो संबंध बनाते हैं, अब ये संबंध बनाते हैं, अब ये जो है होटल में जाते हैं और ये जो है मिथिलेश के घर में भी बनाते हैं। जब मिथिलेश घर पे नहीं रहा करता था और उसकी जो बच्ची स्कूल जाया करती थी तो कोई घर पे नहीं रहता था, तो इस प्रकार से भाई जिम ट्रेनर काफ़ी पसंद आ गया जो है भाई काजल को। अब काजल को बढ़िया उससे प्यार वगैरह हो गया और दोनों जो है सोचते हैं कि भाई अब एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। अब कहीं ना कहीं विक्रम जो है भाई देखता है कि ये जो काजल है बहुत काफ़ी अमीर जो है भाई लेडीज़ है, ये काफ़ी पैसा खर्च करती थी काजल जो विक्रम पे, इसलिए विक्रम जो है भाई उसको छोड़ता नहीं है क्योंकि विक्रम को पता है कि भाई इतना पैसा तो मैं कमा नहीं पाऊंगा। नहीं तो विक्रम भला वो 30 साल का और जो काजल है वो 42 साल की, इतना एज डिफरेंस, विक्रम कोई पागल तो था नहीं, लेकिन विक्रम पैसे के लालच में भाई उससे जो है रिलेशन बनाता है। अब इधर काजल भी खुश, विक्रम भी खुश, विक्रम के बाद अच्छे अच्छे मोबाइल, आईफोन दिलाता है, यहाँ तक कि कार भी जो है काजल दिला देती है विक्रम को। और इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। तो विक्रम जो है काजल को नहीं छोड़ना चाहती थी और काजल को विक्रम बहुत पसंद आता था क्योंकि नई उम्र का एक प्रकार से लड़का भी था, तो उसके साथ संबंध बनाने मज़ा आता था क्योंकि भाई उसका जो हस्बैंड था, काजल का हस्बैंड मिथिलेश, उसके बाद टाइम भी नहीं रहता था, उतना समय नहीं दे पाता था अपनी बीवी को वो। तो भाई इस प्रकार से चलता रहता है। अब एक बार क्या होता है कि मिथिलेश बोलता है कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी कुछ कॉन्फ्रेंस या मीटिंग वगैरह होती इनकी कुछ कंपनियों की, तो वहाँ पर जा रहा हूँ। तो भाई काजल बोलती है बिल्कुल जाओ, काजल को तो और अच्छी बात थी भाई, खुली छूट मिल जाती है। अब इस प्रकार से मिथिलेश भाई वैसे तो जाता रहता था बीच बीच में, लेकिन इस बार थोड़ा सा कुछ अलग होने वाला था दोस्तों। अब इस बार जब मिथिलेश जाता है तो होता क्या है कि वो समय से पहले आ जाता है, मतलब वो उसकी जो मीटिंग मतलब जो कॉन्फ्रेंस थी उसको तीसरे दिन आना था, लेकिन वो दूसरे दिन ही आ जाता है। अब ये जो है मिथिलेश इधर अपनी वाइफ को, काजल को नहीं बताता, एक प्रकार से एक सरप्राइज जो है देने वाला था और कुछ जो उसके लिए गिफ्ट भी लेके आया था। लेकिन इधर पर क्या होता है कि भाई काजल के घर पे उस समय मौजूद था उसका बॉयफ्रेंड विक्रम सिंह और भाई दोनों जो है कमरे में जो है अपना जो है भाई कार्यक्रम कर रहे थे, मतलब संबंध बना रहे थे, रिलेशन बना रहे थे।
अब जब मिथिलेश आता है तो मिथिलेश देखता है कि दरवाज़ा बंद है। अब दरवाज़ा तो बंद ही रहता है, लेकिन मिथिलेश के पास जो है एक चाबी और होती है। तो मिथिलेश के पास जो है भाई एक चाबी और होती है, तो वो जो है मिथिलेश उससे दरवाज़ा खोल लेता है। क्योंकि कई बार क्या होता था कि काजल भाई पार्टी में जा रही है, किटी पार्टी, कभी जिम जा रही है, कभी इधर, तो कभी कभी मिथिलेश बाहर जाता था तो वो जो है एक चाबी उसके पास रहती थी। वो डिस्टर्ब मतलब नहीं करना चाहता था कि किसी को फ़ोन करो और बुलाओ कि मैं घर आ रहा हूँ, तो एक चाबी मिथिलेश के पास होती है। अब जब दरवाज़ा खोलता है मिथिलेश, अंदर जाता है, तो भाई नज़ारे देख के तो भाई उसके होश उड़ जाते हैं कि उसकी वाइफ काजल और विक्रम एक ही बिस्तर पर जो है ऐसी अवस्था में थे कि भाई कोई भी पति देख नहीं सकता अपनी वाइफ को। अब इधर भाई दोनों में बहस, तीनों में बहस होती है। अब इधर पर जो है इनके पास बोलने के लिए तो कुछ था ही नहीं, काजल के पास भी, विक्रम सिंह के पास भी, क्या बोलेंगे भाई, वो तो रंगे हाथों पकड़ा गए। अब इधर पर लेकिन मिथिलेश बेचारा बहुत सीधा साधा होता है, अपनी वाइफ से प्यार करता है, बच्ची से प्यार करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस मामले को उजागर करूंगा या फिर तलाक भी लूँगा काजल से तो बच्ची पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे भाई। तो मिथिलेश इतना अच्छा आदमी होता है कि उनको एक और मौका देता है। तो इधर काजल भी मान जाती, विक्रम भी मान जाते हो, दोनों माफ़ी भी मांग लेते हैं कि आज के बाद ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बीतते हैं, अब कुछ दिन बीतते हैं तो फिर से ये तड़पने लगते हैं। कौन तड़पने लगता है? काजल और विक्रम सिंह फिर से ये काम चालू कर देते हैं भाई, क्योंकि इनसे तो रहा नहीं जाता भाई, क्योंकि यह जो काजल थी वो बिना विक्रम के रह नहीं पाती। अब भाई इस प्रकार से जो है विक्रम को फिर से कुछ जो है ऐसी हवा लगती है कि फिर से ये जो है काजल जो है इस विक्रम से मिल रही है, तो फिर इन दोनों के बीच जो है लड़ाई झगड़ा होता है। मतलब अब वो बात नहीं रह जाती, क्योंकि भाई एक बार कोई अपनी बीवी को पकड़ ले तो फिर वो बात तो रह नहीं सकती ना, भले वो एक ही घर में रह रहे हो, ये तो आपको भी पता होगा। अब इधर जो है भाई ये विक्रम और जो काजल है, इन दोनों जो ये दोनों जो है एक जगह मिलते हैं और एक प्लानिंग करते हैं कि जो है भाई इधर जो है हमको मिथिलेश ठाकुर को जो है रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगर इसको रास्ते से नहीं हटाएंगे तो क्योंकि इसको तो पता लग गया है और पूरा शक क्या मतलब पूरा देख ही लिया है, और अभी भी उसको शक ही होता है कि हम लोग मिलते हैं। तो इस प्रकार से तो या तो फिर हम मिल नहीं पाएंगे या फिर जो है मिथिलेश ठाकुर को रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मिथिलेश से अगर ये डाइवोर्स लेते तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो जो है भाई काजल को नहीं मिलती। और कहीं ना कहीं विक्रम भी भाई प्रॉपर्टी का, विक्रम को भी लालच था कि काजल की प्रॉपर्टी तो भाई हमको चाहिए, अगर जो है काजल की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो मतलब नहीं फिर काजल के साथ रहने का। तो विक्रम भी ये चाहता था, और अगर ये मर जाता है तो पूरी प्रॉपर्टी, घर, बिजनेस जो होता है वो सब किसका हो जाएगा? काजल का। और काजल का होगा तो विक्रम का हो जाएगा, उसके बॉयफ्रेंड का। तो ये लोग प्लान बनाते हैं, बहुत बढ़िया से प्लान बनाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि भाई ये दो आदमी को और जो है भाई शामिल करता है विक्रम सिंह। और एक बात की बात है, रात को जो है दो लोग घुसते हैं। अब वो कैसे घुसते हैं, ये दरवाज़ा खोल कर रखती हैं और ये पूरी प्लानिंग बना लेते हैं कि इस टाइम पे जो है तुम तीनों को आना है। तीनों मतलब विक्रम और उसके साथ दो और लोगों को मिला लेता है वो। तो इधर पर जो है विक्रम दो लोग को और शामिल करता है, पैसे दे के, मतलब जो लोग पैसे दे के भाई ये सब जो है हत्या वगैरह करते हैं, तो उनको और शामिल करता है। तो पहले से भाई दरवाज़ा खोल के रखती है, मतलब पहले से तो नहीं, रात में जो है दरवाज़ा खोल देती है जब जो है मिथिलेश सो जाता है। तो ये तीनों जो है एंटर करते हैं, विक्रम और उसके दो साथी, और एक लाते इंजेक्शन। अब वो इंजेक्शन ऐसा होता है कि अगर हम मतलब जैसे कि विक्रम को लगा देंगे तो बेहोश हो जाएगा, जब बेहोश हो जाएगा तो वो चिल्ला चोट नहीं करेगा और आराम से हम उसको गला दबा के जैसे भी मतलब मार सकते हैं। और इनकी जो बेटी होती है वो सबसे मतलब जो ऊपर कमरा होती है उसमें सोती रहती है, तो उसको भी पता नहीं लगेगा। अब भैया आते हैं और जब इसको सिरिंज लगाते हैं तो लग नहीं पाती है, और सिरिंज जो है वो जो इंजेक्शन लगाते हैं वो टूट जाता है और विक्रम जाग जाता है। अब लेकिन इन लोग सोचते हैं भाई विक्रम जाग गया, इसको ख़त्म तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं करेंगे तो इसने तो सब देख लिया है। तो तीनों जो है भाई उसको पकड़ते हैं, एक जन उसका मुंह दबाता है जिसमें कोई चिल्ला ना सके, और तकिए से जो है उसको दबा देते हैं जिससे कि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए, और इस प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, उसको मार देते हैं। इसके बाद सुबह होती है, सुबह रोने पीटने मतलब रोना गाना चालू कर देती काजल झूठ मूठ का, क्या रे मेरे पति को क्या हो गया, ये जो है उठ नहीं रहा है। इस प्रकार से भाई ऊपर से उसकी बेटी भी आती है, पड़ोसी आते हैं, इसको अस्पताल ले जाते हैं, और ये जो है अस्पताल में बताते हैं कि मर गई। अब काजल ये बोलती है सबसे कि ये सुबह सुबह क्या है, इनको अटैक आ गया, ये सो रहे थे तो सोते रह गए। और इधर मिथिलेश ठाकुर को क्या है कि एक बार और जो है माइनर अटैक आ चुका होता है, मतलब वो हार्ट का पेशेंट था, तो कोई शक नहीं करते हैं भाई, और इस प्रकार से उसका जो है पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं। अब इधर पर क्या होता है कि भाई मिथिलेश ठाकुर जो था उसके माता पिता भी आ जाते हैं, ये सब आते हैं, अंतिम संस्कार कर लेते हैं। लेकिन इधर जो है वो मर तो जाता है, लेकिन मरने के बाद जो है भाई अब किसी को दुख तो होगा ना, लेकिन इधर पर जो है इस काजल को कुछ दुख नहीं होता है, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर के माँ बाप वहीं रहने लगते हैं। वो बोलते हैं कि जो है बहू हम लोग इधर ही रहेंगे अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि भाई तू अकेली हो गई और एकदम से मिथिलेश हमको छोड़ के चला गया हमारा बेटा।
लेकिन इधर जो है उसके माँ बाप को डाउट होता है कि हंस हंस के खूब बातें करती है, सजती संवरती है ये, और तैयार होके कहीं पर जाती है। तो कहीं ना कहीं भाई उनको डाउट होता है कि चक्कर क्या है कि भाई एक कुछ ही दिन पहले जो है इसके पति की जो है मतलब पति की मौत हुई और इस प्रकार से हंस हंस के बात कर रही है, घूमना फिरना कर रही है, तैयार होके जा रही है। तो इधर पर मिथिलेश ठाकुर के जो पिताजी थे वो थाने में जाते हैं। अब थाने में जाते हैं तो वो जो है रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई मिथिलेश ठाकुर तो अब मतलब दुनिया से चला गया और उसका आपने अंतिम संस्कार भी कर दिया, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, तो हम किस बेस पे जो है मतलब शुरुआत करें केस की। तो इधर पर ये लोग क्या करते हैं कि एक प्राइवेट जो है एजेंसी होती है उसको हायर करते हैं। अब प्राइवेट एजेंसी जब हायर करते हैं तो ये जो है भाई काजल का जब पीछा करते हैं तो सारी चीज़ों का खुलासा होता है कि इसका भाई विक्रम से अफेयर चल रहा है, ऐसा है वैसा है, सब सबूत देते हैं। अब जब ये सबूत मिलता है तो फिर ये पुलिस वाले के पास जाते हैं और एक पहचान के थ्रू जाते हैं। फिर ये जो मिथिलेश ठाकुर के पिताजी थे उनकी एक बड़ी एक पहचान थी, उसके थ्रू जाते हैं। तो ये भाई मामला दर्ज किया जाता है क्योंकि सबूत भी थे। अब तो जब मामला दर्ज करते हैं तो पुलिस फिर गिरफ्तार करती है, भाई काजल को भी गिरफ्तार करती है, उसके जो बॉयफ्रेंड है जिम ट्रेनर जो होता है विक्रम, जो है विक्रम सिंह जो होता है, उसको भी भाई गिरफ्तार करते हैं। जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो ये पूरा प्लान बताते हैं, मतलब सब चीज़ बताते हैं कि भाई हमारा ही प्लान था और हमने ही जो है भाई मिथिलेश ठाकुर को मारा है। तो इस प्रकार से भाई खुलासा होता है। तो दोस्तों फिर इनको जो है अभी फ़िलहाल जो है इनका मामला कोर्ट में चल रहा है और ये लोग जो है फ़िलहाल जेल में है। तो इस प्रकार से भाई इसकी मतलब जो मिथिलेश ठाकुर की बीवी ने जो है भाई उस बेचारे की उसकी हत्या कर दी। और मिथिलेश ठाकुर काफ़ी जो है शरीफ इंसान था, इसके घर वाले जो माता पिता भी काफ़ी जो है सीधे साधे व्यक्ति थे। तो एक बीवी ने जो है भाई एक जो है मतलब एक अवैध संबंध के चक्कर में जो है अपने शौक के चक्कर में या बोलें तो अपनी जो अंदर की हवस के चक्कर में जो है अपने पति को मार दिया। और मार तो दिया ठीक है, चाहती तो तलाक ले लेती, लेकिन भाई पैसा भी चाहिए था। यही तो दिक्कत है आजकल दोस्तों, एक तरफ तो आपका मन पसंदीदा भाई शख्स भी चाहिए आपको और पैसा भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। भाई एक चीज़ आप ले लो, पैसा ले लो या शख्स ले लो। शख्स ले लो, उसको डाइवोर्स देके जा सकती थी चाहे तो काजल, या पैसा चाहिए था तो फिर विक्रम सिंह को जो है चूज़ नहीं करना था। ये शादी के बाद जो बेटी भी इतनी बड़ी हो गई 16 साल की, उसके बाद भी अफेयर चला रही है। तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना। आप बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है। और इस टाइप से दोस्तों मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।